वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। बाबा के सभी भक्तों को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। आप सभी के जीवन में बाबा का अदम्य अनुभव समाहित होता रहे। आप सभी बहुत खुश रहें, आप सभी अनिश्चितताओं के दौर से दूर हो जाएं और आप सभी हमेशा अपने जीवन में बाबा की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते रहें। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन। बाबा की पुण्य हाजिरी में, पावन उपस्थिति में हम आज ये नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातों की चौथे अंक की शुरुआत कर रहे हैं। इन 3 हफ्तों में जब हमने इस चौथे पायदान तक का सफर तय किया है, हम जानते हैं कि हमारे मन की नकारात्मकता कम हुई है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश में, विभिन्न राज्यों में कोरोना का प्रकोप धीमे धीमे कम पड़ रहा है। कोरोना कमजोर होता जा रहा है। हम सभी अनिश्चितता के दौर को पार करके नकारात्मक दौर को पीछे छोड़ करके सकारात्मकता की ओर अपने कदम छोटे छोटे लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 3 सप्ताह पहले जब इस कार्यक्रम के पहले अंक की शुरुआत हुई थी, उस समय देश में हालात बहुत विचित्र थे। परेशानियां थी, कोरोना अपने भयानक पाश
बढ़ाए हुए हम सब की ओर आता जा रहा था। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, बड़े से बड़े शक्तिशाली समझे जाने वाले इंसान को भी जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता नहीं मिल पा रही थी। वो दौर अब पीछे छूटता जा रहा है। ये बात सच है कि उस दौर ने हमको जो घाव दिए हैं, उस दौर ने हमको जो परेशानियों का अनुभव दिया है, उन सभी से हम बेहतर हिम्मती इंसान बन करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मानना भी है और मेरा विश्वास भी है। सभी साईं भक्त जो इस समय इस लाइव टेलीकास्ट से हमारे फेसबुक पेज श्री साईं अमृत कथा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस टेलीकास्ट को आप अपने जितने मिलने वालों के साथ शेयर कर सकें कीजिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत हम सबको जीवन में हमेशा पड़ती है। जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं या बड़ी घटनाएं ऐसी होती हैं जब हमको ये लगता है कि हमारा हौसला टूट रहा है। ऐसे समय पर वो व्यक्ति जिनके हौसला टूट रहा है, अगर आपके इस टेलीकास्ट को शेयर करने से वो सकारात्मकता की थोड़ी बहुत ऊर्जा भी पा जाते हैं, तो मेरा मानना है कि हम सब इस पुण्य कार्य को करते हुए कहीं ना कहीं इसको सफलता की दिशा में ले जाएंगे। बहुत सारे भक्त जुड़ना शुरू हो गए हैं। राकेश धीमन जी, निशा पाठक जी, रेणु बांगिया जी, दीपक पटेल जी, नवीन पॉल जी, यजदी बाटी वाला, जागो हलदार, बहुत सारे लोग धीमे धीमे इस लाइव फेसबुक फीड से जुड़ते जा रहे हैं। लवली खुराना जी भी हैं। सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार, बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचे। पिछले टेलीकास्ट में जब हमने पिछला तीसरा अंक किया था तो उसमें कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना रह गए थे, छूट गए थे, क्योंकि ये जो आज डायलॉग बॉक्स काम कर रहा है कि आप लोगों के डायलॉग आप जैसे लिखते जा रहे हैं ये ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा है। पिछले इतवार को इस स्क्रॉल में परेशानी आ रही थी, ढूंढना पड़ रहे थे कि लोगों ने कहां पे क्या लिखा है। पिछले इतवार को हमने बात की थी नाना साहब चांदोरकर की बेटी मैना ताई के संतान जो हुई थी, जो बाबा की ऊदी लेकर के बाबा ने अपने संदेशवाहक बापूगीर बुआ को वहां भेजा था और जिससे मैना ताई का प्रसव बहुत आसानी से हो गया था। लेकिन वो बच्चा अपने प्रारब्ध के अनुसार छोटा सा जीवन जी करके चल बसा। अंजू टंडन जी भी हमारे इस वेबकास्ट से जुड़ गई हैं। अंजू टंडन जी श्री साईं सुमिरन टाइम्स के नाम से बहुत अच्छी मासिक पत्रिका निकालती हैं जिसमें बाबा का गुणगान होता है। मुकेश पांडे जी भोपाल से भी जुड़ गए हैं। किशोर कुमार दमरिया जी भी जुड़े हुए हैं। तो जब नाना साहब चांदोरकर इस दुख के साथ बाबा के पास गए तो बाबा ने उनसे बात नहीं की। बाबा ने उनसे कहा कि मैं जानता हूं तुम अपने जवाई और अपने नाती के गुजर जाने से बहुत दुखी हो और तुम चाहते हो मुझसे जानना कि मैंने ऐसा क्यों किया।
बाबा ने उनसे ये कहा कि मैं तो विधाता के निर्णयों के बीच में नहीं आता। ये विधाता का विधान था कि तुम्हारे जवाई यानी मैनाताई के हस्बैंड और उनका बेटा यानी नाना साहब चांदोरकर का नाती, उनके पास बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं थी। जैसे मैं चांद और सूरज को उनकी दिशा गति बदलने से नहीं रोक सकता, वैसे मैं किसी के जीवन और मरण के बीच नहीं आता। हमारे मित्र नवनीत अग्निहोत्री जी भी हमारे इस वेबकास्ट से जुड़ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत साई राम। नवनीत जी, आपका एक प्रश्न पिछली बार रह गया था, उसका उत्तर आज देना है मुझे। मैंने वो स्क्रीनशॉट सेव करके रखा है। तो जब बाबा ने नाना साहब चांदोरकर से ये कहा कि मैं विधि के विधान के बीच नहीं पड़ता, किसी के जन्म और मृत्यु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं रखता हूं लेकिन मैं इस क्रम को नहीं बदलना चाहता। इस पर श्वेता गुप्ता जी, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बाबा में बहुत यकीन रखती हैं, उन्होंने इसी डायलॉग बॉक्स में लिखा था कि बाबा चाहें तो अपने तत्वों पर नियंत्रण के चलते किसी की मृत्यु को टाल भी सकते हैं। तब बाबा ने ऐसा क्यों कहा? तो श्वेता जी, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देते ही आज की इस बात का शुरुआत करता हूं। नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातें, भाग 4 का। हम सब चाहते हैं कि हम लोग अमर हो जाएं, हमारे चाहने वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र सब अमर हो जाएं। हम नहीं चाहते किसी को भी खोना। और हम सब बाबा में जितना विश्वास रखते हैं, हम किसी के भी ऊपर उसका समय आएगा तो हमेशा बाबा से यही कहेंगे कि बाबा इनको और समय दे दो, और समय दे दो, और समय दे दो। ऐसे तो जीवन मरण का क्रम टूट जाएगा। ऐसे में जीवन मरण का क्रम टूट जाएगा। लोग पैदा होते जाएंगे लेकिन दुनिया में रहने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। बाबा ने समय आने पर स्वयं अपने अवतार को मृत्यु के हवाले कर दिया था। यदि वो सृष्टि का क्रम बदलना चाहते तो क्या वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते थे? लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। बाबा ने, लोग कहते हैं कि श्यामा की मृत्यु को टाल दिया, अपने ऊपर ले लिया, लेकिन आगे पीछे श्यामा को भी जाना पड़ा। रामचंद्र भगवान को भी समय आने पर सरयू नदी में समाधि लेनी पड़ी। तो जन्म और मरण का कोई भी क्रम, कोई भी अवतार उसमें कभी अवरोध नहीं डालता। साईं बाबा ने भी इस क्रम में कभी कोई अवरोध नहीं डाला। तो नाना साहब चांदोरकर ने बाबा से कहा, बाबा आपकी शक्ति का क्या मतलब हुआ? तो बाबा ने कहा कि मेरे पास शक्ति है जिससे मैं तुम्हारे तीनों काल देख सकता हूं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और उसमें से मैं तुमको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं। लेकिन अगर मैं तुमको ये सब कुछ बताऊंगा तो तुम दुखी हो जाओगे। जो दुख अभी आया नहीं है उसके आने के दुख में तुम और परेशान हो जाओगे कि भविष्य में ये होने वाला है। इसीलिए मैं तुमको केवल उतना ही बताता हूं जिससे मैं तुमको सावधान कर सकूं। होनी को कोई टाल नहीं सकता। तुम निश्चिंत होकर अपने सद्गुरु की शरण में रहो, अभय को प्राप्त करो कि जब तक मैं हूं, मेरा सद्गुरु का प्राश्रय मेरे सिर पर मौजूद है,
तब तक मैं अपना जीवन निडरता के साथ जीऊंगा। यही निडरता हमको बाबा के सानिध्य में आने से मिलती है। यही निडरता अगर हमारे अंदर है तो हम आधी से ज्यादा जंग तो जीत गए। यही निडरता पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। जो होना होगा वो हो करके रहेगा, लेकिन जो होगा उसको हमारा जो दिमाग कुक करता रहता है, उसको पकाता रहता है, उससे हम अपना जीवन हराम कर लेते हैं। तो सदगुरु की शरण में रहिए। समय से पहले अपने आप को अनजाने अपरिभाषित डर से मार मत डालिए। सदगुरु की शरण में रहिए और बहुत प्रेम के साथ रहिए। बाबा की शरण में आने का फायदा यह होता है कि दुख कभी दुखी नहीं करता। दुख आता है, हमारे प्रारब्ध में अगर दुख है तो दुख आएगा, लेकिन दुख हमको दुखी नहीं करेगा। सदगुरु की शरण में जाने का सबसे बड़ा फायदा, मोक्ष मिलेगा, आत्म उपलब्धि मिलेगी, आत्म सम्मान मिलेगा, ये सब बातें बहुत बात की है। मोक्ष तो जीते जी यही होता है कि हम अभयत्व के साथ जी सके, चित्त को प्रसन्नता से भर दे, वो सदगुरु की शरण होती है। तो हम चित्त को प्रसन्नता से भरें और सदगुरु की शरण में रहें। श्वेता जी, मुझे आशा है कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। दीपक पटेल जी, आप एक ही एक डायलॉग को बार बार मत लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। लोगों को उनके क्रम के अनुसार यहाँ पर हम बात करते जाएंगे। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि इसके अंदर हम किसी की फरमाइश पर कोई कहानी सुनाएंगे। ये नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातें करने का समय है और आप अपना सब्र बनाए रखिए। नवनीत अग्निहोत्री जी, जो कि बाबा के चितेरे हैं, बाबा के पेंटर हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह डायलॉग बॉक्स में एक प्रश्न लिखा था। भाई जी, ऐसे समय में भी जो लोग इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, उनको कोई ज्ञान दीजिए कि समय सबका आता है, ब्लैक मार्केट बंद करें वो लोग, इंसानियत किस स्तर पर गिर रही है। बिल्कुल नवनीत जी, ये जितनी आपकी चिंता की बात है, ये उतनी ही पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है कि लोग किसी की मजबूरी का फायदा ऐसे समय पर उठा रहे हैं जिस समय पर हमको एक दूसरे के साथ खड़े होकर के सहयोग करना चाहिए। किसी का समय बुरा कह करके नहीं आता। यदि हम ऐसे समय पर रेमडेसिविर के इंजन, जो दूसरी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन बेड्स, इनकी कालाबाजारी करेंगे तो आज तो शायद पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखिए कि हराम का पैसा जिसमें हाय लग करके आती है किसी की, वो किसी को कभी फलता नहीं है, वो किसी को फलता नहीं है। कल को जब आपका समय आएगा और आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो यही पैसा आपका पेट फाड़ करके निकलेगा। किसी को दुख तकलीफ कभी मत दीजिए। इस समय पर आप जिसकी जितनी मदद कर रहे हो कीजिए। कोई और देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन हमारा साईं जरूर देख रहा है। जितना आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो करिए, और अगर ना कर सकते हो तो बिल्कुल ना करें, लेकिन किसी का बुरा तो बिल्कुल ना करें। किसी का अच्छा करने की आपकी क्षमता नहीं है, आपका मानस नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी प्रेरणा नहीं है, बिल्कुल मत करिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी का अच्छा करिए, लेकिन किसी का बुरा कभी मत कीजिए। अच्छा करने की प्रेरणा आपको बाबा देंगे, उनसे लीजिए।
लेकिन बुरा मत कीजिए, तकलीफ आप ही को होगी। अभी भी बहुत समय बचा है। जितने पाप, अगर सुनने वालों में कोई ऐसा है जिसने ये पाप किया हो, उनके पास अभी भी समय है कि उन पापों को धोने का काम कीजिए। अभी भी कोई मददगार आपकी मदद के लिए आपके पास आए तो उसकी मदद कीजिए। बड़ा सुंदर इसमें एक दृष्टांत आता है। जब बाबा नाना साहब चांदोरकर ही हैं, जब एक बार बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उनसे बात नहीं करते, नाराज हैं। नाना साहब चांदोरकर उनसे पूछते हैं कि बाबा आप मुझसे नाराज क्यों हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं, नाना मैंने तुझे एक सीख दी थी, तुझसे कहा था कि ये जब तक कोई पिछले जन्म का, कोई पिछले कर्म का कोई ऋणानुबंध नहीं होता, कोई हमारे पास नहीं आता। अगर तेरे पास कोई व्यक्ति मदद मांगने आता है तो वो तुझको तेरे पुराने ऋणानुबंध से मुक्त कराने आता है। तू उसकी सहायता कर पाए या ना कर पाए, ये तेरी मर्जी है। तू किसी का मदद कर पाए या ना कर पाए, उसका अनादर कभी मत करना, उसकी इज्जत कभी मत उछालना, उसको दुत्कारना नहीं। ये बाबा ने कहा था। तो नाना साहब ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया बाबा कि जो आप मुझसे इतने नाराज हैं? बाबा ने कहा, तेरे घर पे कुछ दिन पहले एक महिला आई थी, उसने तुझसे कुछ मांगा था। नाना साहब चांदोरकर याद करते हैं कि हाँ, एक महिला तो आई थी, उसने आटा मांगा था। मैंने उसको एक कटोरी भर के आटा दिया तो उस महिला ने मुझसे एक और आटा मांगा। मैंने उसको थाली भर के दिया तो उस महिला ने मुझसे और मांगा। मैं उसको देता गया, उसकी मांग बढ़ती गई और उसकी मांग से झल्ला करके मैंने उस पर चिल्ला दिया था। ये नाना साहब चांदोरकर को याद आ गया। अगर कोई हमारे पास आता है तो किसी पुराने ऋणानुबंध के तहत आता है, हम उसकी मदद ना भी कर पाए तो हम उसको कम से कम दुत्कारे नहीं। कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। ना कर पाए मदद कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अपमान करके उसको वहां से निकाल नहीं देना चाहिए। अपने आत्म संयम की, अपने सब्र की परीक्षा होती है। आप सबके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया अपने प्रश्न आप हमसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पे भी आए हैं तो मैं एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेता हूँ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे पति जॉब 4 साल पहले छूट गई थी और उनका कोई काम भी नहीं होता। बहुत अच्छा लिखा अमन बंसल जी आपने। हम किसी की मदद करते हैं तो सोचते हैं हमने किया, लेकिन सत्य तो यह है कि साईं मदद करते हैं, हम तो बस एक साधन हैं, माध्यम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमन बंसल जी। बहुत अच्छा आपने इस बात को किया कि हम करने वाले हम नहीं हैं, करता कोई और है। हम अपने मन में अहंकार का भाव ले आते हैं। भाई जी, क्या हमें बाबा से मांगना चाहिए या नहीं? विशेष गुप्ता जी पूछते हैं। विशेष गुप्ता जी, हम बाबा से मांग सकते हैं, जिद भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हम उनसे जो चाहे मांग सकते हैं और हमारे लिए जो योग्य होगा वो हमको देंगे। लेकिन यदि वो हमको वो नहीं देते जिसकी हमें चाह है तो हमें बाबा से नाराज नहीं होना चाहिए और इस जीवन से निराश नहीं होना चाहिए।
जो आप मांगना चाहें जरूर मांगिए, शौक से मांगिए, लेकिन मांग करके भूल जाइए। आपके सही समय पर जब आपको उस वस्तु की जरूरत होगी तो साईं आपको वो अवश्य देंगे। राकेश धीमन जी ने जो पहला प्रश्न मैंने उत्तर दिया था उसके तारतम्य में आगे अनुसंधान में लिखा है, भाई जी मुझे लगता है कि बाबा अपने अनन्य भक्तों की मृत्यु भी टाल देते थे। इसका उदाहरण रामचंद्र पाटिल और तात्या की मृत्यु को टालना दर्शाता है कि बाबा भाग्य में लिखा भी टाल सकते थे। इन दो के अलावा मुझे कहीं और ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जहां पर बाबा ने किसी की मृत्यु हर ली हो। टालना बात अलग है और हरना बात अलग है। टाल बाबा सकते हैं, लेकिन वो टाल करके भी जितना प्रारब्ध होता है वहीं तक बाबा टालेंगे, प्रारब्ध के आगे बाबा नहीं जाएंगे। रामचंद्र पाटिल और तात्या पाटिल के जीवन में और सांसें लिखी थी। उनके सिर पर उस समय जो काल का पहरा था उसको बाबा ने टाल दिया था, लेकिन अपने समय पर उनको फिर मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। तो कुछ बातें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती है, हमको ध्यान से उनको सोचना चाहिए। निशा पाठक जी लिखती, भाई जी आप एक भजन सुना सकते हैं, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। जी ज़रूर, अभी अगर बाबा की मर्जी हुई तो ज़रूर सुनाऊंगा। रेणु बांगिया जी लिख रही हैं, भाई जी बाबा सबके मन की बात को जान लेते हैं, जो जो प्रश्न मन में थे सबका उत्तर मिल गया। आभार भाई जी, आभार। साईं बाबा का मेरा कोई आभार मत दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने प्रश्न पढ़ना शुरू किया था, उसको हम आगे देखते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे पति जॉब 4 साल पहले छूट गई थी और उसका कोई भी काम नहीं होता। मेरी बेटी की तबीयत भी 1 साल से ख़राब है। गुरुजी मैं साइंस चरित्र का पाठ रोज़ करती हूँ। मेरी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, अगले साल उसको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, बाबा से यही विनती है। बिल्कुल मैं आपका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बाबा से ये प्रार्थना ज़रूर करें कि आपके प्रारब्धों में जो कष्ट लिखे हैं वो जल्द से जल्द कट जाएं और उन कष्टों में आपको जीवन का सुख का अनुभव हो, और कष्ट कटते कटते आपको ये पता भी ना चला करे कि आपके सुख के दिन और सुख के क्षण बाबा ने कब वापस आपकी झोली में डाल दिए हैं। कृपया हम सभी की प्रार्थना बाबा के साथ है कि आपके कष्ट, आपके परिवार के कष्ट जल्दी कट जाए, आपकी बेटी को अच्छी जॉब मिल जाए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा की हाजिर नाजिर जान करके ये प्रार्थना देखिए, बाबा सामने हैं और उनके सामने हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा इनकी दुविधा आप जल्द दूर कर दें। ओम साई राम। अगला प्रश्न है, प्लीज़ डोंट ओपन माय नेम। ज़रूर आपका नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ऐसा लगता है मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हर पल अनजाना डर बना रहता है, सो नहीं पाती क्योंकि बाबा मुझसे नाराज़ हैं। क्यों बाबा मुझसे नाराज़ हैं? आफ्टर माई फादर लेफ्ट मी, बाबा इज़ माई फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड, देन वाई एम आई फेसिंग सो मच पेन? प्लीज़ गिव मी डायरेक्शन। मैं आपकी परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। कहीं न कहीं जब बाबा के अंदर हमारा विश्वास कम हो जाता है तो हम सब इसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि बाबा से हमको अधिक से अधिक मिल जाए, लेकिन उसके बदले में बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा हमसे निष्ठा और धैर्य, ये 2 चीज़ें चाहते हैं जिनको हम लोग श्रद्धा और सबूरी भी कहते हैं। आप सो नहीं पाती हैं क्योंकि आप व्यर्थ के टेंशन करती हैं। क्या आपके विचार करने से, क्या आपकी चिंता करने से आपके दुख कम हो जाएंगे? यदि आप कहती हैं कि हाँ हो जाएंगे, तो ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि आप
खूब टेंशन कीजिए, खूब चिंता कीजिए। चिंता और चिता ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों काम एक ही करते हैं, दोनों इंसान को जलाते हैं। चिता फिर भी अच्छी है कि वो मुर्दों को जलाती है, चिंता जिंदा लोगों को जलाने का काम करती है। आप कृपया सारी चिंताएं बाबा पर छोड़ दीजिए। बाबा आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। बाबा ने आपको ये आश्वासन दिया है कि वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करके अपना जीवन व्यर्थ जाने दे रही हैं? कृपया इसको अपने अंदर बिठाइए कि आपकी चिंता करने से आप बाबा को दुख दे रही हैं। आप रातों को जाग करके अपने शरीर को कष्ट दे रही हैं। कृपया इस क्रम को तोड़िए, बाबा पर विश्वास रखिए। ये दिन आपके कट जाएंगे। जब आप बाबा को आप लिख रही हैं कि वो आप बाबा को आपका पिता मानती हैं, भाई मानती हैं, दोस्त मानती हैं, बहन मानती हैं, तो बाबा ये सारे रिश्ते आपसे निभाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमको भी करना पड़ता है ना, अपनी दुविधापूर्ण स्थिति से हमको निकल करके बाबा के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तब जा करके बाबा के द्वार पर हम लोग सुख पा सकेंगे। विषेता गुप्ता जी ने क्या साईं व्रत रखने चाहिए? विषेता गुप्ता जी, साईं सच्चरित्र में एक अध्याय आता है जिसके अंदर श्रीमती गोखले की कथा आती है। श्रीमती गोखले, उस दिन होली का दिन था, वो बाबा के पास उनके दर्शन करने गई थी। होली के दिन आमतौर पे गुजरात में, महाराष्ट्र में महिलाएं उपवास रखती हैं अपने संतान की सुख के लिए। उस दिन उनका व्रत था। वो बाबा के पास दर्शन करने गई। बाबा ने उनसे कहा कि तुमने व्रत रखा है, लेकिन दादा केलकर की पत्नी उन दिनों मासिक धर्म से थी, खाना नहीं बना पा रही थी, उनके बच्चे त्योहार के दिन भूख से कुलबुला रहे थे। तो बाबा ने श्रीमती गोखले को आदेश दिया कि तुम दादा केलकर के घर जाओ, उनके बच्चे दुख से बिलख रहे हैं, उनके लिए भी खाना पूरन पोली बनाओ और तुम स्वयं भी खाओ। बाबा को किसी ने कोई उपवास करते हुए या व्रत करते हुए नहीं देखा, इसलिए बाबा के बारे में हम सच्चरित्र की कुछ घटनाओं को पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमको व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत रखना है तो हफ्ते में एक दिन हम अपने मोबाइल से दूर हो जाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर हो जाएं। कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम फेसबुक पर ना जाएं, कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम व्हाट्सएप पर ना जाएं, कोई एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम किसी की निंदा ना करें, उस दिन का व्रत ऐसा ले लें। ये व्रत हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन शरीर को कष्ट पहुंचाए ऐसा व्रत करके हम अपने परमपिता से दूर हो जाते हैं। साइंस भी कहती है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर हमारे ही अंदर के फ्लैश को खाने लगता है। तो इस तरह से हम अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहे हैं। ये मेरा निजी मत है कि हमको व्रत उपवास से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहलाया भी है कि जब हम व्रत उपवास करते हैं तो हम किस जुबान से हमारे इष्ट के गुण गाएंगे, किन पैरों से चल करके उसके दर पर जाएंगे, किन हाथों से उसके भजन में तालियां बजाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो क्षमता ही नहीं होगी, हमारा शरीर कमजोर हो गया होगा। व्रत अगर आपको रखना है तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर रखिए। सप्ताह में कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए जिस दिन आपने हफ्ते भर में जो भी अटरम शटरम अनाप शनाप जो भी खाया है उसकी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार आप व्रत रखिए। आप अपने
मनोबल को मजबूत करने के लिए व्रत रखिए। कोई ऐसी चीज़ छोड़ दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। छोड़ दीजिए कि जब तक बाबा के दर्शन शिरडी में नहीं होंगे मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। तो वो स्वयमेव आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचा रही है चीज़, वो दूर हो जाएगी। व्रत रखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कृपया ये साईं व्रत के नाम पे जो मार्केटिंग का रैकेट चल रहा है, इसके उसमें मत पड़िए कि आपको मंदिरों के बाहर किताबें मिलती हैं जिसमें साईं व्रत कथा की कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। फिर वो उसके अंतिम पेज पे लिखा रहता है कि आप जब इस व्रत का उद्यापन करें तो लोगों को इतने प्रतियाँ इस किताब की बाँटें। तो ये सब मार्केटिंग के फंडे हैं। कृपया इन प्रपंचों से आप दूर रहें। और साईं के व्रत को करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। विषेता गुप्ता जी, मैं आशा रखता हूँ आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अमन बंसल जी लिखते हैं, बाबा का जो चित्र आपके पीछे है बाबा के टाइम की याद दिलाता है। जब बाबा शिरडी में भिक्षा लेने निकलते थे तब लोग ऐसे ही बाबा को प्रणाम करते थे। अद्भुत है ये चित्र। प्रणाम बाबा को और बाबा के प्रिय भक्त को। अमन जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, निशा जी ने भी, निशा पाठक जी ने भी अभी इस चित्र का जिक्र किया था डायलॉग बॉक्स में। ये चित्र मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं साईं रतन राजेश। उन्होंने 17 जून 2018 को, जिस दिन मेरा 50वां जन्मदिन था, शिरडी में कथा थी। कैथल और सोनीपत के भक्तों ने, कई सैकड़ों भक्त कैथल और सोनीपत से आए थे। वहाँ पर उन्होंने शिरडी में पांडुरंग मंदिर के प्रांगण में, विठोबा मंदिर के प्रांगण में इस कथा का आयोजन किया था। और चूँकि वहाँ पर रोशनी कम थी और राजेश जी ने अपने इर्द गिर्द, जहाँ वो लाइव पेंटिंग बना रहे थे, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रोशनी कर रखी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पेंटिंग बना रहे हैं। तो जब कथा पूर्ण हुई और उन्होंने मुझे ये पेंटिंग भेंट में दी तो मैं हतप्रभ रह गया, क्योंकि ये चित्र बना क्या है, उन्होंने बिल्कुल मुझे बाबा के बहुत नज़दीक खड़ा कर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा अच्छा चाहने वाले शुभचिंतक बाबा ने मुझे इस जीवन में दिए हैं। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राकेश धीमन जी लिखते हैं, भाई जी, बाबा ने आपको हम सब का मार्गदर्शक बनाकर भेजा है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो आप मेरे जैसे इंसानों का मार्ग सुधारक हैं। जब भी मेरे मन में प्रश्न उठते हैं, आपके माध्यम से बाबा मुझे मेरे सवालों के जवाब दे देते हैं। राकेश धीमन जी, मैं आपको एक राज की बात बताऊं। ये मेरी कोई इसमें महानता नहीं है और मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ बुलवा रहे हैं, उसको मेरे मुख से बुलवाने वाले स्वयं साईनाथ महाराज हैं, जिनके चरणों में बैठ कर के मैं ये बातें इस वक्त कर रहा हूँ। और ये बाबा हैं जो हम सब के इस पूरे वार्तालाप के साक्षी हैं। तो मैं इस बात में किसी भी बात का श्रेय नहीं लेता कि मैं किसी को मार्ग दिखा सकता हूँ। आपसे बात करके शायद मुझे भी अपने खोए हुए मार्ग मिल जाते हैं। मैं इसीलिए बाबा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अमृता भट्ट जी लिखती हैं, हे साईं राम, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे मन की हर बात जानते हो, कैसे जी रही हूँ वो भी आप जानते हो, सब आपके चरणों में दे दिया, मेरी पुकार सुन लेना ज़रूर। बाबा, मेरे जाने से पहले मेरे को जो विश्वास है उसका मन रख लेना बाबा। अमृता भट्ट जी, मैं आपको बाबा के हाज़िरी में ये विश्वास दिला रहा हूँ कि बाबा अपने किसी भी भक्त का मान कभी नीचा नहीं होने देते। उसकी रक्षा को वो वैसे ही आते हैं जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की थी, तो वैसे ही हमारे साईनाथ हैं। ज़रूर बाबा आपको बचा लें और आपके मन की मुराद पूरी करने ज़रूर आएंगे। आप निराश मत होइए। किरण सचदेवा जी लिखती हैं, बाबा के कोई अनुभव आपके साथ हों तो कृपया बताएं। किरण जी, ये सारी बातें जो है वो बाबा के अनुभव के आधार पर ही हो रही हैं। जब बातें होती हैं तो कोई निश्चित मार्गदर्शिका नहीं होती है। जैसे जैसे बातों का क्रम आगे बढ़ता जाएगा तो ज़रूर कोई अनुभव निकलेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगा।
राकेश धीमन जी लिखते हैं, मुझे रहकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शब्द सचरित्र में मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल मैंने भी वहीं पढ़े हैं और मेरा इन शब्दों पर दृढ़ विश्वास है। ज्योति शेखर जी, थर्सडे फास्टिंग कर सकते हैं आप, किसी भी दिन करिए, आपका जब दिल करे करिए, लेकिन साईं बाबा के नाम पे व्रत मत करिए। आप किसी भी नाम से व्रत कर सकती हैं, लेकिन किसी भी दिन कर सकती हैं, लेकिन बाबा को इस व्रत के झमेले में मत डालिए। सायरा सिंह जी लिखती हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग जी, बहुत वाकई में बहुत सुंदर है। अंजलि कालरा जी लिखती हैं, ओम साई राम भाई जी, अंजलि जी ओम साई राम। नितिन गुप्ता जी, नवीन पॉल जी, पल्लवी पॉल जी भी लिख रही हैं, ओम साई राम। रेनू बांगिया जी पूछ रही हैं, भाई जी जब हम किसी को ध्यान में पैसे देते हैं तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रिंक करना, उसका पाप हमें लगता है? बिल्कुल नहीं रेनू बांगिया जी, यदि आपके मन में आपने अच्छे भाव से उनकी भलाई के लिए उनकी आर्थिक मदद की है और उसका वो दुरुपयोग करते हैं, तो आपको पाप उसका नहीं लगता, क्योंकि आपके मन में भाव गलत नहीं थे। उन्होंने आपके अच्छे भाव से दिए हुए आर्थिक मदद को गलत कारणों में इस्तेमाल किया है, तो ये पाप उनको लगता है। इसलिए आप कभी ऐसा मत सोचिए कि ये पाप आपको लगेगा। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। जब आप किसी को दान करते हैं तो आप ना तो देते समय उसकी आंखों में देखिए, ना आप उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है इस बारे में सोचिए। आपने जिस भाव से दान किया है उसका पुण्य आपको उसी भाव में मिलता है। हरीश ललवानी जी लिखते हैं, आवाज़ थोड़ी कम है, मैं फ़ोन के और पास आ जाता हूँ, शायद आवाज़ और अच्छी हो जाए, ठीक ठाक थोड़ी बढ़ जाए। राम शर्मा जी लिख रहे हैं, साई राम भाई जी 18 जून 2018 वी वर ऑल्सो देयर। जी मैं आप सबके सानिध्य का बहुत बहुत आभारी हूँ। निशा पाठक जी लिखती हैं, भाई जी आप बाबा के लाडले बेटा जी हैं, जो पिक में है आप के साथ हैं बाबा जी। बाबा हम सबके साथ हैं, आपके साथ और मेरे साथ भी, सबके साथ है। विशेता गुप्ता जी लिखती, भाई जी कुछ जगहों पर बाबा की ऊदी निकलती है, कभी उनकी तस्वीर से कभी मूर्ति से, क्या ये सच है या भ्रम? मैं इनके बहुत सारे साइंटिफिक कारण देखता हूँ, मुझे इन चीज़ों पर सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे साईं ने कभी अपने जीवन में लोगों पर अपना विश्वास बनाने के लिए इन प्रपंचों का सहारा नहीं लिया। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर मेरा विश्वास कम है। मैं इनको भ्रम मानता हूँ या किसी प्रकार का मायाजाल मानता हूँ या कोई ऐसी मैली क्रिया या विद्या मानता हूँ जिसके चलते लोग आपको भ्रम में डालते हैं। कृपया इन चक्करों में ना पड़ें। साईं बाबा के रीति, साईं बाबा का रिवाज, साईं बाबा का जीवन बहुत अलग प्रकार से था। मधु भटनागर जी लिखती हैं, भाई जी मैं सुबह साईं जी मैं सुबह बिना कुछ खाए पूजा करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन घर वाले गुस्सा होते हैं, मैं उनके कहने में आकर खाकर पूजा करती हूँ तो वो आनंद नहीं आता। क्योंकि मधु जी आप ये मानती हैं कि आपके रीति रिवाज में, आपकी मान्यता में कहीं आपके घर वाले आपके व्यवधान डालते हैं, विघ्न डालते हैं। जिस दिन आप अपने मन से ये भाव निकाल देंगी कि आपके घर वाले आपके पूजन में, आपके पाठन में कहीं विघ्न या व्यवधान डाल रहे हैं, उस दिन से आपके मन से ये तकलीफ निकल जाएगी और आपको पेट भर कर के भी पूजन करने में आनंद आएगा। आप इसको इस नज़रिए से क्यों नहीं देखती हैं कि आपके घर वाले आपके प्रति कितने चिंतित हैं, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। आज के ज़माने में यदि आपके घर वाले आपके भूखे रहने पर आपकी चिंता करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और साईं बाबा को आप शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने ऐसे घर वाले आपको दिए हैं जो आपकी चिंता करते हैं, आपकी फिक्र में रहते हैं। तो इस भाव को मन से निकाल दीजिए कि आपके घर वाले जो आपको खाने का आग्रह करते हैं वो आपके पूजन में कहीं से विघ्न डालता है। अंजलि बेदी जी लिख रही हैं, जिसके ऊपर तू साईं सो दुख कैसा पावे, कहने से पहले मन की बात जान लेते हो। बिल्कुल सही है, हम तो अभी शब्द देते ही नहीं हैं अपनी इच्छाओं को, और उससे पहले हमारी झोली बाबा भर देते हैं। दिनेश गर्ग जी लिखते हैं, भाई जी इस पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात साईं बाबा से मिले हो। जी हम लोग सभी रोज़ बाबा से मिलते हैं, बस हमको अनुभूति नहीं हो पाती। बाबा किसी न किसी रूप में हमारे सामने रोज़ आते हैं।
कैथल के मुकेश चावला जी लिखते हैं, अभी मुकेश चावला जी रिकॉर्ड 12-13 सालों तक साईं शरणम धाम कैथल के प्रधान रहे हैं। उनको मैं प्रेम से प्रधान साहब ही कहता हूँ। अब हालांकि नवीन मल्होत्रा जी इस साल प्रधान बने। नवीन मल्होत्रा जी भी बहुत बहुत सुधी और बहुत गुणी व्यक्ति हैं। मुकेश चावला जी लिखते हैं, भाई जी मेरे अंदर बैठे साईं जी का आपके अंदर बैठे साईं जी को नमन जी, मेरा नमन स्वीकार करें। राजीव शर्मा जी, आपके द्वारा उद्घोषित शब्द हमारे भीतर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, ये सार्थक प्रयास है। आप पर बहुत कृपा है साईनाथ की, तभी तो ऐसे वक्त में आप हम सभी साईं भक्तों का हौसला बनाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। हौसला बनाने वाले, इस लाइव की प्रेरणा देने वाले साईं बाबा ही हैं। उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, इसके लिए बाबा का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके मन के भीतर नेगेटिविटी हटाने का माध्यम बनाया। दिनेश गर्ग जी, भाई जी क्या साईं भक्तों को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं, ये आपकी निजी इच्छा है। साईं बाबा ने सच्चरित्र में कहीं ऐसा इस बारे में इसको लेकर के कहीं कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया है। कई जगहों पर हम साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं कि बाबा सामिश भोजन करते थे, अपने हाथ से 2 हांडियों में चावल बनाते थे, एक में नॉन वेजिटेरियन चावल रहता था और एक में वेजिटेरियन चावल रहता था। साथ में ये भी हमने पढ़ा है कि बाबा अपने हाथों से बांटते थे उस प्रसाद को, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वेजिटेरियन खाने वाले को बाबा ने नॉनवेज खाने की प्रेरणा दी हो या नॉनवेज खाने वाले को वेजिटेरियन खाने की प्रेरणा दी हो। ये आपके स्वयं के विवेक पर आधारित है दिनेश जी। जब तक आपके मन में खाने की इच्छा हो उसको दबाइए मत, लेकिन ये भी याद रखिए कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस जगत के समस्त चर अचर भूतों में मैं व्याप्त हूँ। और अगर हम ये माने कि इस दुनिया की प्रत्येक कृति में साईं हैं, तो हमको अपने प्रश्न का जवाब अपने आप मिल जाएगा। प्रभा खुराना जी लिख रही हैं, ओम साई राम, साईं सबके पालनहार हैं। अमित रॉय जी, बाबा सेव माई लाइफ, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। अमित जी, मैं नहीं पता आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पर मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में घटा अंधेरा वो दूर करें और उजाले के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करें। विशेता गुप्ता जी लिख रही हैं, आप मेरे सारे सवालों के जवाब आपने बहुत बढ़िया दिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू साईं बाबा, मुझे कोई थैंक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सायरा सिंह जी लिखती हैं, बाबा अपने होने का स्वयं अनुभव देते हैं। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल सच बात है कि बाबा प्रत्यक्ष हैं। सुनीति मिश्रा जी, भाई जी मेरी मन में बहुत घबराहट अशांति रहती है, बाबा को याद करने से मन हल्का हो जाता है, पर फिर से वही ऐसा ही लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है। सुनीति जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग रोज क्यों नहाते हैं? हम रोज इसलिए नहाते हैं कि हमारे ऊपर दिन भर में मैल चढ़ जाता है, शरीर गंदा हो जाता है, उसको पुनः साफ करते हैं। इसी प्रकार मन में साईं का भाव सतत जागृत रहने से वो रोज मन के स्नान जैसा होता है। जब थोड़ी देर के लिए हम साईं का स्मरण करते हैं, हमको अच्छा लगता है। कुछ देर बाद हम दुनियादारी में उलझ जाते हैं और साईनाथ का स्मरण भूल जाते हैं, तो जैसे शरीर हमारा गंदा होता है वैसे ही मन भ्रमित होने लगता है। तो कृपया आप साईं का सतत स्मरण करते रहिए, इस बात की अनुभूति करिए कि बाबा आपके साथ, आपके पास हर पल हैं। तब आपके मन की घबराहट धीरे धीरे शैने शैने कम होती जाएगी। फिर कोई समय आएगा जब दोबारा बढ़ेगी, लेकिन तब अपना विश्वास बनाए रखिए, खोइए मत। बाबा आपके साथ हमेशा से हैं और आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मेरा मानना है। तारक चटर्जी जी लिखते हैं, ओम साई राम, कृपा करो बाबा। बिल्कुल सब पर कृपा कर रहे हैं।
धरित्री मिश्रा जी लिख रही हैं, भाई जी, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू बाबा, बट आफ्टर दैट स्टिल fear is always there, trying to tell myself not to worry as Baba is there, still becoming worried. What should I do to make myself peace? धरित्री जी, मैं अभी आपके प्रश्न के जैसे ही एक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। साईनाथ के सतत स्मरण से ही आपके मन में जो ये रह रह करके भाव आते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इस बात पे बल देना होगा कि साईं हमारे साथ हमेशा हर पल है और हमें देख रहे हैं, हमारा संरक्षण कर रहे हैं, हमारा रक्षण कर रहे हैं। जब ये भाव नियमित हो जाएगा तो मन से दुख भ्रांतियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी एंग्जाइटीज होंगी, आएंगी और चली जाएंगी, साईं उनको टिकने नहीं देंगे। प्रीतम सिंह मेवाड़ा जी लिख रहे हैं, ओम साई राम भाई जी, आपकी नेगेटिव समय में पॉजिटिव बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस दुख की घड़ी में साईं बाबा हम सभी भक्तों की मदद कर रहे हैं। इस घटना से बहुत दुख परिवारों को, अच्छे लोगों की दूरियां, और आज इस घड़ी में हर बिजनेस व्यापार में जो नुकसान हुआ वो बस साईं बाबा कृपा बरसाएंगे और सुख वापस आएगा। बिल्कुल प्रीतम मेवाड़ा जी, मेरा मानना है कि दुख कभी स्थायी नहीं होता, साईं स्थायी होते हैं। एक छोटा सा भजन है जो आपके इस दुख की घड़ी में हमको साईं बाबा में विश्वास मजबूत करेगा। आइए हम सब मिलकर के उस भजन को गाते हैं। मेरे मित्र हैं प्रमोद मेढ़ी जी, जो साईं बाबा मंदिर में पहले पुजारी भी थे और जिनके बहुत सारे भजन बाबा ने उनसे लिखवाए हैं और उनसे गवाए हैं। उन्हीं का एक भजन है, उसी को मैं कुछ गुनगुना रहा हूँ। तो बड़े सुंदर भाव हैं। क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है, क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है। मुझको खुशी इस बात की, मुझको खुशी इस बात की कि साथ मेरे साईं है, साथ मेरे बाबा हैं, साथ मेरे साईं हैं, साथ मेरे बाबा हैं, साथ मेरे साईं हैं। क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है, क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है। मुझको खुशी इस बात की, मुझको खुशी इस बात की कि साथ मेरे साईं है, साथ मेरे बाबा हैं, साथ मेरे साईं हैं। तो दुख जाएगा और सुख जरूर आएगा, चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। प्रीतम सिंह मेवाड़ा जी, बाबा में विश्वास रखिए। बाबा शांडिल्य जो कि पुतली घर साईं मंदिर भोपाल के संचालक हैं, उनके पिता इस मंदिर के संस्थापक थे। बाबा शांडिल्य जी बहुत भाव से बाबा की पूजा करते हैं और मेरा इस मंदिर से बहुत पुराना जुड़ाव है और बाबा की जो अनुभूति का एहसास शिरडी में होता है वही मुझे इस मंदिर में जाकर के भी वैसा ही आभास होता है। बाबा शांडिल्य जी, आप बहुत अप्रतिम रूप से बाबा की सेवा करते हैं। बाबा का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आपको पहुँचे। राजीव शर्मा जी, आपके लाइव चर्चा में आप कोई प्रसंग साईनाथ जी का अवश्य चर्चा करें। ये साईनाथ जी की तो बातें हो रही हैं, सच चरित्र में जो जो लिखा है वही यहाँ पे दोहराया जा रहा है। राजीव शर्मा जी, बांगिया हिमांशु साईं सेवक, ओम साई राम, बाबा सबके साथ जी, बाबा हमेशा सबके साथ हैं। विशेता गुप्ता जी, क्या मासिक धर्म आने पर हम साईं सच्चरित्र रीड कर सकते हैं? क्या इन दिनों में बाबा की कोई बंदिश है क्या? मैं उन दिनों में बाबा की भी बाबा को रोज़ की तरह भोग लगा सकती हूँ? विशेता गुप्ता जी, मेरा निजी मत है, मैं कोई शास्त्रोक्त या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मासिक धर्म आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको
पूजन पाठन में व्यवधान के रूप में देखने का कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि पूजन पाठन में कोई इससे अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। मेरा स्वयं का मानना है कि आप इन दिनों में सच्चरित्र का पाठ भी कर सकती हैं और बाबा को भोग भी लगा सकती हैं। इसमें कोई बंदिश मुझे समझ में नहीं आती है। इसको आप बिल्कुल नेचुरल लीजिए। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उन दिनों में आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय में तो बाबा का ध्यान लगाना, बाबा की सेवा करने से मन की उन भ्रांतियों को शांति मिलती है। तो कृपया बिल्कुल अपने मन में ऐसा कोई भाव ना लाइए। मेरा निजी मत है कि आप इन दिनों में भी बाबा की सेवा पूजा कर सकती हैं, सच्चरित्र का पारायण कर सकती हैं और बाबा को भोग भी लगा सकती हैं। सायरा सिंह जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न एक पूछा है, भाई जी हम अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? क्या बाबा इष्ट देव हो सकते हैं? बाबा तो हमारे इष्ट हैं ही। इष्ट का मतलब क्या होता है सायरा जी? इष्ट वो होता है जो हमारे अंदर बसता है, वो हमारा इष्ट होता है। वो हमको इतना प्रिय होता है जितने हम अपने आप को प्रिय होते हैं। यदि बाबा आपको उतने प्रिय हैं, यदि बाबा आपके अंदर बसते हैं, इस बात की अनुभूति आपको होती है। और तीसरी, बाबा का स्मरण करने से आपके मन को शांति मिलती है, तो बाबा आपके इष्ट अभी हैं और इष्ट के रूप में आप बाबा की आराधना कर सकती हैं। ये मेरा मानना है। इसमें कोई बंदिश कहीं नहीं है। आप बाबा इष्ट हो सकते हैं और बाबा हम सब के इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। स्नेहलता लता जी लिखती हैं, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं उस पर शुरुआत तो बहुत अच्छा होता है, पर 2 या 3 दिन में ही लगता है कि हाथ पकड़कर कोई रोक देता है। क्या बहुत परेशानी है? स्नेहलता जी, बाबा का संकेत है कि शायद आपको कोई और काम करना चाहिए। अगर बाबा संकेत ये दे रहे हैं कि आपको उस काम से रोकते हैं, तो बाबा ये संकेत भी ज़रूर आपको देंगे कि आपको क्या, कब, कैसे करना चाहिए। बाबा के संकेतों को ध्यान से देखते रहिए और उनको पकड़ लीजिए। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, विनती है। बाबा के दर्शन आपको कराते हुए मैं आपके एवज़ में ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया बाबा आपके जीवन की दुविधा को दूर करें। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बाबा का सच्चरित्र का पठन करते हुए उनका ध्यान भटक जाता है। तो बिल्कुल भटक सकता है। आप जीवन में रहते हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, आपके पास 50 काम होंगे। यदि आपका ध्यान भटक भी जाता है तो आप चिंता मत करिए, आप दोबारा से सच्चरित्र पढ़ने की कोशिश करिए। अपना काम जो आपको लगता है वो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करिए। सच्चरित्र को आप पढ़ रहे हैं, वो बाबा का ही इंडिकेशन है कि उसको पढ़ते पढ़ते यदि कोई इमरजेंसी है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई पाप नहीं लगने वाला, बाबा नाराज नहीं होने वाले। रजनी खुराना जी लिखती हैं, साईं बाबा जी से अब विश्वास कम हो गया है, आप ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि दोबारा से बाबा के साथ जुड़ सकूं। रजनी खुराना जी, विश्वास हमारा तब कम होता है जब हमको अपने मन की, हमारी इच्छा मन की पूरी नहीं हो पाती, तभी विश्वास कम होता है। लेकिन अगर आप एक बात में विश्वास रख लें कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि मन का जो होता है वो तो हमारे मन का होता है। लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता तो ये हमारे साईं की इच्छा होती है, और साईं किसी भी कीमत पर हमारा अहित नहीं होने देंगे। हमको आज ज़रूर बुरा लग सकता है कि आज हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं करी बाबा ने, लेकिन आपके मन की इच्छा नहीं पूरी करने में भी बाबा का कोई ना कोई हेतु छुपा हुआ है। आप जब इस बात को मान लेगी कि बाबा ने जो आपके मन की इच्छा पूरी नहीं करी उसमें भी आपका हित है, तो आप कभी भी बाबा से अपना विश्वास कम नहीं होने देंगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। कल्पेश प्रजापति जी, साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र में कहा है कि मैं भगवान नहीं पर मालिक का बंदा हूँ। जब कोई भक्त लोग बाबा को मालिक ही मानते थे तो हमें साईं बाबा के प्रति कैसी श्रद्धा आस्था रखनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। कल्पेश प्रजापति जी, बाबा ने बड़ी सुंदर सीख दी है इस बात से कि हम सब जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही विस्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा जब ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का साधारण सेवक हूँ, मैं दासोहम हूँ, या मैं यादे हक नहीं अनल हक हूँ, यानी मैं दास हूँ,
तो बाबा स्वयं इस वाक्य को इसलिए दोहराते थे कि उनको इस मानव अवतार में अहंकार छू न जाए, इसीलिए वो फटे कपड़े पहनते थे, भिक्षाटन करते थे, ताकि उनके अंदर अहंकार का समावेश ना हो। मेरा मानना है कि बाबा ये कह करके कि वो दास हैं, ईश्वर नहीं हैं, वो अपने अहंकार को अपने से दूर रखने की क्रिया कर रहे थे। तो हम बाबा को किसी भी रूप में माने, आप ईश्वर मानिए, देवता मानिए, भगवान मानिए, अवतार मानिए, सदगुरु मानिए, जिसमें आपका दिल करे आप बाबा को वैसा ही मानिए। एक और प्रश्न मैं पहले लूंगा जो एक व्हाट्सएप पर मेरे पास आया है। नीतू सिंह जी मध्य प्रदेश सीधी से पूछती हैं कि भाई जी मुझे सपने आते हैं और मेरे सगे संबंधियों के बारे में मुझे सपने आते हैं जो बुरे बुरे भी होते हैं। मैं बाबा से सबकी भलाई मांगती हूँ, अच्छाई मांगती हूँ, बाबा में बहुत विश्वास रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे सपने बुरे क्यों आते हैं। तो नीतू सिंह जी मेरा आपसे यही निवेदन है कि सपनों का साइंस, उनका विज्ञान अगर हम समझें तो हम जो विचार करते हैं वो कहीं ना कहीं सपनों के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में सोते समय आकर के हमको उसका पूरा चलचित्र दिखा देते हैं। आप सबका चाहती अच्छा है, लेकिन साथ में ही आपको ये डर रहता है कि कहीं किसी का कोई अहित ना हो जाए। तो जब वो आप अहित की बात मन में लाती हैं तो वो अहित की भावना मैनिफेस्ट होकर के आपके सपनों के रूप में आपके सामने आती हैं। तो आप अपने सपनों को महत्व देना बंद कर दीजिए। कहते हैं ना, कोई मेहमान हमारे घर आता है, अगर हम उसको बहुत महत्व नहीं देते तो बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। तो इसी तरह अनिष्ट वाले भाव, इसी तरह बुरे सपनों के भाव को आप अपने मन में ज़्यादा रुकने की इजाज़त मत दीजिए, उनको बहुत तवज्जो मत दीजिए। धीरे धीरे आपके ये सपने आना कम हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके मन में नेगेटिव विचार आना बंद हो जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको ये बुरे ख्याल वाले सपने आना भी बंद हो जाएंगे। आप करके देखिए, ये आप मेरी सलाह मान के देखिए। प्रमिला वर्मा जी ओम साई राम, शांतु भूटी जी ओम साई राम, ईश्वरी बस नायक ओम श्री साई राम, ओम साई राम, प्रेम शंकर प्रेमी जी ओम साई राम। मैं बाबा को अपना सदगुरु मानती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि गुरु लाइव होता है, लेकिन मैं तो बाबा को ही लाइव मानती हूँ। जी बिल्कुल, बाबा लाइव है मधु जी, आप बाबा को लाइव मानिए, बाबा को समझिए कि वो आपके पास हैं और आपको दिशा निर्देशन दे रहे हैं। बाबा जब आपको साक्षात नहीं दिख रहे हैं तो आप बाबा को सापेक्ष रूप में श्री साईं सच्चरित्र में ढूंढ सकती हैं, तो वो भी लाइव हैं। सरदार जो संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, उसमें तो गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु माना गया है। तो वैसे हम उनका अनुसरण करते हुए श्री साईं सच्चरित्र को अपना गुरु मान सकते हैं। अमन बंसल जी लिखते हैं, इस पैंडेमिक में बहुत से भक्तों ने अपनों को खो दिया है, वो अपनों को कैसे संभाले भाई जी। बहुत बहुत मुश्किल परिस्थिति है और इसी मुश्किल परिस्थिति में हमने पिछले अध्याय में, इस नेगेटिव समय पॉजिटिव बातों के अध्याय में इस बात का जिक्र किया था कि विधाता के विधान के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है, अपनों का जाना, अपनों का परेशान होना हम सबको बहुत तकलीफ़ देता है। लेकिन पिछली बार भी मैंने आपसे ये कहा था कि जाने वाले को रोका नहीं जा सकता और जाने वाले के साथ जाया नहीं जा सकता। अगर हम ये दो काम नहीं कर सकते तो हमको इसको विधि का विधान मान करके अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, क्योंकि अब मैं शिवरात्रि को भी बाबा की ही पूजा करती हूँ, नवरात्रि में भी, और कभी भी बाबा का ही ध्यान रहता है। मुझे लगता है कि कोई भगवान नाराज़ ना हो जाए। भगवान नाराज़ कभी हो ही नहीं सकता। भगवान वो नहीं होता जो नाराज़ होता रहे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के बाबा की पूजा करिए, किसी को भी आप मानिए, आप कहीं भी भ्रमण करिए, लेकिन अपना विश्वास, साईं सच्चरित्र में लिखा है कि आकर के एक जगह पर उसका केंद्र बिंदु स्थिर कर लीजिए। यदि बाबा में आपका मन शांति पाता है, आपके विश्वास का केंद्र बाबा में आके स्थिर हो जाता है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई देवी देवता आपसे नाराज नहीं होने वाले हैं।
रेणु मिगलानी जी कुरुक्षेत्र से लिखती हैं, भाई जी अगर हम बाबा से जुड़े हैं तो क्या तब भी हमें गुरु की ज़रूरत है? रेणु जी, अगर आप बाबा को गुरु के रूप में पूजती हैं तो फिर आपको अलग से कोई और गुरु की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के ढकोसलेबाज गुरुओं की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि जो समय समय पर आपको छलते हैं, आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करते हैं। गुरु वो होता है जो हमारे मन को शांति पहुंचाता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मतलब हटाने की क्रिया। गुरु वो होता है जो हमारे मन में व्याप्त अंधकार को हमसे दूर करे और उजाले की किरण बन करके आए। यदि साईं बाबा आपकी वो मंशा पूरी कर देते हैं, आपको अंधेरे से बाहर का रास्ता सुझाते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको किसी और गुरु की ज़रूरत कभी नहीं होगी। शाओ जेफ लिखते हैं, ओम श्री साई राम। डॉल सिंह, ओम साई राम। दीपांकर घोष जी नमस्ते। विशेता गुप्ता जी, आपका एक और प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि बाबा को दमा की प्रॉब्लम थी, तो क्या मैं उनके सामने धूप अगरबत्ती जला सकती हूँ? कभी बाबा को कष्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप निश्चित रूप से जैसे जैसे आप अपने बाबा को पूजना चाहे वैसे पूजा करिए। वो उनके मानव अवतार की सीमाएं थी। अब बाबा सदैव से सदैव हो गए हैं, तो अब आप जैसे उनको पूजना चाहें, जिसमें आपको खुशी मिलती हो पूजें। बस इतना ध्यान रखिए कि बंद कमरे में अगरबत्ती का धुआं बहुत होगा तो आपको स्वयं को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मंदिर जाते हैं, जैसे पुतलीघर मंदिर में मैं अक्सर बाबा शांडिल्य जी से ये बात कहता हूँ कि जगह सीमित होने के कारण जब भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और कुछ नादान भक्त हमारे पीछे पीछे अगरबत्ती लेकर के घूमते हैं, तो कई बार हमारी शर्ट पे उनके चिंगारियाँ उड़ जाती हैं। डर लगता है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसी कोई भी क्रिया ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, आपको स्वयं को तकलीफ पहुंचे। बाबा को आपके प्रेम से कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। राकेश कुमार जी लिख रहे हैं, भाई जी तस्वीर में बाबा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद आप पर सदा रहे और आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राकेश कुमार जी, मैं अभिभूत हूँ आपकी बातों से, आपकी भावनाओं से। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। रन्नी खुराना जी, हम सब साईं सच्चरित्र को कब तक पढ़ सकते हैं, कितने दिनों तक? आपका जब दिल करे पढ़िए, जितना दिल करे पढ़िए। मैं कई बार इस माध्यम से कह चुका हूँ कि हम साईं सच्चरित्र को कोई बंधन ना माने कि हमको इतने दिन में पूरा करना है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। जो अंतिम अध्याय में साईं सच्चरित्र में दिया हुआ है कि इतने दिन में पढ़ लीजिए तो ऐसी फल प्राप्ति होगी, वो श्री बीवी देव ने लिखा है आखिरी चैप्टर। अन्ना साहब दाभोलकर जी अंतिम चैप्टर लिखते, उसके पहले उनका अवसान हो गया था। तो सच्चरित्र लिखने की परमिशन दाभोलकर जी को मिली थी। उसका अंतिम अध्याय श्री बलवंत राव देव ने लिखा है। उन्होंने अपने मन के उसके उद्गार प्रकट किए। लेकिन मेरा निजी मत है कि सच्चरित्र को हम कभी भी पढ़ें, कितने दिनों में पढ़ें, कितने घंटों में पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, एक शब्द पढ़ें, हमारे लिए वो बाबा के प्रसाद जैसा है। इसलिए आप चिंता मत करिए, जितना आप चाहें, जितने दिनों तक आप उसको पढ़ना चाहें पढ़िए, उसमें कोई सीमा नहीं है। भावना शर्मा जी, मैंने बाबा को अपना गुरु और भाई मानती हूँ। ज़रूर मानिए। रक्षाबंधन पर आप बाबा को रक्षा भी बांधिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मन में पॉजिटिव भाव आएंगे आपके। सौरभ सक्सेना जी लिखते हैं, भाई जी मेरा यूएसए का वीज़ा पासपोर्ट में कब लगाएंगे? ये सारे सवालों के लिए आप बाबा से प्रार्थना करिए कि आपको जल्द ही वीज़ा मिल जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निशा पाठक जी लिखती हैं भोपाल से, हम ये प्रोग्राम देखकर पॉजिटिव हो जाते हैं। साईं की मर्ज़ी से होता है, हमको स्वीकार करने में मानना चाहिए कि लाइव प्रोग्राम देख कर करें, बहुत शांति मिलती है। और वेट करते हैं इस लाइव प्रोग्राम का। जी निशा जी, बहुत आप जैसे भक्त जो है वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं और बाबा को आप जैसे भक्तों की बातें सुनकर के बहुत प्रसन्नता होती है।
मनीष केसवानी जी लिखते हैं आज एकादशी के दिन आपका लाइव प्रोग्राम हो रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी। एकादशी के दिन बाबा बहुत अच्छी बातें करवा रहे हैं आप सभी भक्तों के माध्यम से। बहुत सारे प्रश्न आज बहुत अच्छे आए हैं, आनंद आया इन प्रश्नों का उत्तर देने में। अमन बंसल जी, साईं सच्चरित्र पढ़ता हूं पर भाई जी कुछ ही दिनों बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसा क्यों? करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अमन बंसल जी, साईं सच्चरित्र का पठन इसलिए नहीं होता कि आप उसको याद रखें, बल्कि आप उसको समझें। कोई बात नहीं, आपको कुछ लीलाएं याद नहीं रहती, मुझे भी आज की तारीख में कौन सी सारी लीलाएं याद रहती हैं, कई बार भूल हो जाती है। बड़े बड़े कथाकार कथा के दौरान भक्त प्रहलाद को ध्रुव और ध्रुव को प्रहलाद लिख देते हैं, हिरण्याक्ष को हिरण्यकश्यप लिख देते हैं और हिरण्यकश्यप को हिरण्यक्ष लिख देते हैं। ये सब तो होता रहता है, कई बार ऐसी चूक हो जाती है। तो आप याद करने की दृष्टि से साईं सच्चरित्र को मत पढ़िए, उसको समझने की दृष्टि से पढ़िए, आपको अद्भुत अलग आनंद आएगा। जल्दबाजी मत करिए पढ़ने में, धीमे धीमे पढ़िए, आराम से पढ़िए, गोते लगाइए उन शब्दों में जो उसके अंदर बाबा ने लिखवाए हैं दाभोलकर जी से। मुझे लगता है आज के लाइव को हमको 1 घंटे से ऊपर हो गया है। लवली खुराना जी लिख रही हैं जय साई राम, जय साई राम, आपको बाबा का बहुत प्यार और आशीर्वाद पहुँचे। आज के कार्यक्रम को हमको इन लाइव बातों को यहीं पर विराम देना चाहिए। बाबा की मर्जी रही तो हम पुनः इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। तारीख भी बाबा तय करेंगे, समय भी बाबा तय करेंगे, और होगा या नहीं ये कार्यक्रम वो भी बाबा ही तय करेंगे। आप सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। बहुत सारे लोगों की फरमाइश है एक भजन का, मैं बाबा की आज्ञा लेते हुए एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। संध्या का समय हो रहा है, अब सबके घर में दिया बत्ती जलने का समय होता है, तो हम कृपया इस समय का सदुपयोग करते हुए बाबा के दीपक स्वरूप का ध्यान करते हुए इस कथा को, आज के एपिसोड को विश्राम की ओर ले जाएंगे। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। साईं से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। साईं से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाटे में पिसता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। ओ दीवाने ओ संसारी,
असली पूजा शुक्र गुजारी। जो इस चाहत में आए वो साईं प्रेम पा जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। ये बाबा के लिए सादर आदरांजलि थी। आप सबके जीवन में बाबा खुशियों का उजाला लेकर के आएँ। सवाल जवाब का सिलसिला उसको अब यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा कभी समाप्त होती नहीं है। ये भी छोटी कथा ही आपके साथ हर पिछले 4 इतवार से हो रही है। मैं बाबा की आज्ञा से आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। हम सब इस लाइव को जितना शेयर कर सके करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8989099789 पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर ओम साईं लिख करके भेजिए, अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेजिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। 8989099789 इसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री साईं अमृत कथा, SHREE साईं अमृत AMRIT कथा KATHA। इसको आप जाकर के YouTube पर सर्च करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारे पेज श्री साईं अमृत कथा, जिस पर आप इस कथा को देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। तो जितने नोटिफिकेशन आएंगे, चारों आरतियों के दर्शन इस पर पोस्ट होते हैं। रोज़ कथा की यूट्यूब लिंक, कथा की वीडियो लिंक इस पर शेयर होती है। और रोज़ सवेरे साईं बाबा के जीवन सूत्र उस पर शेयर किए जाते हैं। इनको आप इनका लाभ ले सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं। रजनी खुराना जी कह रही हैं, दोबारा बोलें अपना नंबर 8989099789। संदीप खुराना जी लिख रहे हैं, शुभ साई रात्रि भाई जी, शुभ साई संध्या भाई जी। रेणु बांग्या जी लिख रही हैं, सभी को बाबा का प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे, बाबा भली कर रहे।